आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम खान। मेरे साथ मौजूद हैं शादाब रिजवी साहब, जो कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी सालों से, आप मेरे ख्याल से 15 साल से ऊपर हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए। हाँ, 15 साल के लगा। इंडिया टुडे में आपने काम किया, IANS में आप अभी भी शायद काम कर रहे हो, और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पे भी उनके 2-3 चैनल्स हैं जो कि बहुत सारे लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत दिनों से मैं भी गायब था, और बिहार में चुनाव है, बट समस्या ये है कि अभी हम लोग नौकरी के चक्कर में दिल्ली और नोएडा के इलाकों में रह रहे हैं, तो चुनाव में जाना थोड़ा मुश्किल था। तो सोचा कि शादाब साहब के साथ थोड़ी बात की जाए, और क्योंकि मैं सिवान ज़िले से आता हूं, और सिवान ज़िला कहीं ना कहीं चुनाव में एक बहुत ही, अमूमन हर चुनाव में ही एक हाईलाइट होता है। सिवान को लेके बहुत से बात विवाद, बयान, बहुत सारी चीज़ें जारी होती हैं। गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह हैं, वो अभी गए थे सिवान, उनका दौरा था, और पूरे उस जो उनका दौरा था, उस बातचीत में वो एक ही राग अलाप रहे थे कि जो सिवान के पूर्व सांसद थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके पुत्र जो है इस बार रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ओसामा शहाब। तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि देखिए ओसामा को टिकट मिल गया, और उनके बयान के बाद और भी भाजपा के बहुत सारे जो नेता हैं, यूपी में भी, बिहार में भी, अलग अलग हिस्सों में जो है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे वो डॉन थे, बाहुबली थे, उनके लड़के को टिकट दिया गया है। गैंगस्टर बोलते हैं, गैंगस्टर कहते हैं। तो आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे इस मामले पे? एक पत्रकार के तौर पे आप कैसे देखते हैं इस बयान को ओसामा शहाब के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं तो वसीम, आपकी जो ऑडियंस है उनको सबको बताऊं कि मेरा नाम शादाब है, और मेरा एक इंट्रोडक्शन का अपना एक अलग ही अंदाज़ होता है शुरुआत से ही। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब। तो आपने बात की ओसामा शहाब की। ओसामा शहाब को मैं ये कहता हूँ कि उस बच्चे के साथ, बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादती हुई है, जितने जुल्म सितम ढहाए गए हैं, मैं नहीं मानता कि किसी नेता के बच्चों के साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ होगा। हिना शहाब को देखिए आप, हिना शहाब के साथ में, ओसामा शहाब के साथ में सिर्फ इसलिए बुरा किया गया कि वो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, शहाबुद्दीन के परिवार से हैं। और जो आज गृह मंत्री जिनकी आप बात कर रहे हैं कि आप देखिए गैंगस्टर, तो आप देखिए अमित शाह जी की पिछली जो इतिहास है, हिस्ट्री शीट है, वो क्या कहती है। तो आपको पता लग जाएगा, बिहार की जनता को पता लग जाएगा, जो हमारे बिहार के लोग बहुत सीधे होते हैं, दिल के बहुत भोले होते हैं। जैसा उनको कोई मोड़ना चाहे तुरंत मुड़ जाते हैं, जो बरगलाना चाहे बरगला देता है, बहकाना चाहे बहका देता है, क्योंकि वो बिल्कुल सच्चे मन के होते हैं और ज़्यादा लाग लपेट नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अधिकारी भी बिहार से मिलते हैं हमारे देश को। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब उनको पढ़ाई में लगा दिया जाता है तो फिर वो कुछ बन के निकलते हैं। आपने बात की ओसामा शहाब की, तो ओसामा शहाब एक ऐसा हीरा है जिसको तराशने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद तराशा हुआ है, उसे विरासत में राजनीति मिली है। तो लोगों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आज उनको आकर के गुंडा और गैंगस्टर बता रहा है, उसकी पिछली क्या तारीख है, पिछला क्या इतिहास है। जिला बदर का भी इतिहास है, वो भी लोगों को बता देना चाहिए था उन्हें कि मैं भी जिला बदर हुआ करता था, तड़ी पार हुआ करता था, मेरे खिलाफ इतने सारे केस हुआ करते थे सरकार में आने से पहले, लेकिन वो नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में सिर्फ प्रचार करना है, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का दुष्प्रचार करना है, उनको नीचा दिखाना है। और कोई भी अगर कौम का आदमी, कौम का व्यक्ति, कौम का नौजवान ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, राजनीति में अगर उसकी कहीं से कहीं तक भी आप देखिएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सबसे पहले रोकने का ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, देखा कोई एक मुसलमान उसके अंदर? तो फिर जाहिर है ना कि इन मुसलमानों से कितनी चिढ़ है। अगर एक भी उम्मीदवार, एक भी प्रत्याशी इनकी लिस्ट में मुसलमान होता, तो फिर तो ओसामा शहाब को जो ये गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो फिर तो हक था इनको बोलने का।
लेकिन खुद की अपनी चुनाव जो उम्मीदवार हैं उनकी जब इन्होंने चयन किया, जब अपने प्रत्याशियों का चयन किया, उसके अंदर एक भी मुसलमान नहीं रखा। और अगर कोई मुसलमान नौजवान, और वो भी ऐसा क्रांतिकारी शहाबुद्दीन का बेटा जो जनता के बीच में अगर कहीं जाना जाता है, पहचाना जाता है, जनता के बीच में अगर उनकी छवि थी शहाबुद्दीन की, तो वो एक रॉबिन हुड की छवि थी, लोगों की मदद करने की छवि थी, एक मददगार की छवि थी। आज उनका बेटा अगर लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहा है तो फिर इनको दिक्कत हो रही है कि अगर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी तो इनका अपना खुद का जो वर्चस्व था, और वर्चस्व किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता। आज का वो वक्त खत्म हो चुका है कि कोई किसी को धमका के और 2 थप्पड़ मार के अपनी बात कहला ले। लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर कोई शहाबुद्दीन की इज्जत करते थे, जमाना पब्लिक और वहाँ की जनता इज्जत करते थे, तो उनकी काबिलियत पे इज्जत करते थे, उनकी दरिया दिली की इज्जत करते थे। वही साथ में ओसामा शहाब के हो रहा है। ओसामा शहाब को लोग देखते हैं कि अगर किसी को परेशानी होती है तो अपनी परेशानी को भूल करके दूसरों की परेशानियों को मिटाने का काम करते हैं ओसामा शहाब, हिना साहब। तो इस तरीके से जो हमारे गृह मंत्री ने कहा, आपने बताया कि इस तरीके से उन्होंने भाषण दिया। यहाँ तक कि कुछ भाजपा के नेताओं ने यह भी कहा है जी, ओसामा शहाब को ओसामा बिन लादेन। हालांकि ये लोग थोड़े शायद शिक्षा का अभाव हो या जानकारी की कमी हो। ओसामा शहाब की जो पैदाइश है वो साल 1995 की है। अब ये और ओसामा बिन लादेन जो ये है, आपको बात बताऊं कि ओसामा शहाब को ओसामा बिन लादेन कह रहे हैं। अमित शाह को अगर कोई अमित कह दे, और पता है अमित कौन है? दाऊद गैंग का आज भी जेल में है अमित, और दाऊद गैंग का, दाऊद इब्राहिम का, डी कंपनी का दाहिना हाथ, अबू सलेम और जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर होते थे इनसे भी बड़ा रुतबा रखने वाला अमित उसका नाम है। तो क्या अमित शाह को वो कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ओसामा बिन लादेन की बात एक अलग है, ओसामा शहाब अपने आप में एक अलग है। और सबसे बड़ी बात, ये नाम को लेके विवाद कर रहे थे और कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी चलाया था, ओसामा शहाब को ओसामा बिन लादेन से जोड़ रहे थे। हालांकि स्पष्ट कर दूं, ये जो भाजपा के नेता अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे, ओसामा शहाब की पैदाइश 1995 में हुई है। 95 तक ओसामा बिन लादेन का कुछ खास वजूद दुनिया में था नहीं। ये 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था उसके बाद से ही ओसामा बिन लादेन जो है उनका नाम आया था। तो ये जो कंपैरिजन है भाजपा के लोगों का, ये करना सरासर गलत ओसामा के लिए। ओसामा एक नाम है, बड़ा ही खूबसूरत सा नाम है। भाजपा वालों की बातें कर रहे हैं। ये तो ये भी कह देंगे कि ओसामा बिन लादेन से इंस्पायर होने के बाद इन्होंने अपना नाम अपने बच्चे का ओसामा रखा होगा। ये तो वो लोग हैं जो नाथुराम गोडसे की पूजा करते हैं। इस देश के जो राष्ट्रपिता हैं उस राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता नहीं मान रहे हैं, अपना एक नया पिता ढूंढ करके लेकर आ रहे हैं कि हमारा पिता तो गोडसे है। तो उनकी कहाँ बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मैं सवाल करता हूं कि क्या जिसने हमारी कौम की बेटी कर्नल सोफिया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर भी लीड किया और भाजपा के नेता उनको गालियां दे रहे थे, क्या उन पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना। इसी के साथ आज की मैं ताजी घटना आपको बता दूं। बीते दिन में अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने, उनका नाम है राघवेंद्र भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा जो 10 लड़कियां मुसलमानों की लेकर आएगा वो नौकरी पाएगा। यानी उन्होंने खुला कहा है, लोगों को ऑफर चलाया उन्होंने, लोगों के सामने ऑफर रखा है कि मुसलमानों की 10 लड़की लाओ और नौकरी पाओ। तो ये इनकी सोच है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के गृह मंत्री उनको नहीं देख रहे हैं कि मुसलमानों की बेटियां क्या इस तरीके से उनकी इज्जत नीलाम करने का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या ये जो सत्ता में सरकार है, ये जो गृह मंत्री हैं, ये जिस तरीके से ओसामा शहाब की बुराई कर रहे हैं, तो ये ओसामा शहाब की बुराई नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो जीत ना जाएं, डर की वजह से बुराई कर रहे हैं। और जो इनके विधायक हैं, पूर्व विधायक राघवेंद्र, वो क्या कह रहे हैं? उस पर किसी का संज्ञान नहीं है। हालांकि अगर शिक्षा की बात की जाए तो मैं सिवान से हूँ। ओसामा शहाब खुद, मुझे लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे पूरे राज्य में, उसमें से कुछ जो गिने चुने पढ़े लिखे जो कैंडिडेट्स होंगे, उसमें से मुझे लगता है कि ओसामा शहाब कहीं ना कहीं टॉप पे होंगे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है लंदन से पढ़ के आए हैं। देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मुस्लिम कौम का, अल्पसंख्यक कौम का कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, वो काबिल बनना चाहता है, वो आगे बढ़ता है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी मांगता है और उसका बाहुबल बन जाता है, तो फिर इनको डर लगने लगता है। आज देखिए कि ओसामा शहाब का कद इतना बड़ा है, ओसामा शहाब का कद इतना बड़ा है, आप अंदाजा लगा लीजिए इसी बात से कि हमारे देश का गृह मंत्री जाकर के ओसामा शहाब के बारे में बात कर रहा है। जबकि ओसामा शहाब का ये पहला चुनाव है। अभी वो पहली बार चुनाव में मैदान में उतरे हैं। तो चुनावी मैदान में अभी उतरे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री को झटका लगा 444 वोट का।
और मैं तो कहता हूं कि अभी जब वो विधायक बन के आएंगे तो 44,000 का झटका लग जाएगा। इसलिए हमारे देश के जो नौजवान हैं वो सीख लें, ओसामा शहाब जैसा हमें बनना है। ये लोग बरगलाएंगे, बहकाएंगे कि शहाबुद्दीन गैंगस्टर थे, शहाबुद्दीन गुंडे थे, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे। जब ये लोग हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनका नाम मिटाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे देश के अशफाकुल्ला खां को, जो आरएसएस की शाखाएं चलती हैं, मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, इनकी सोच बता रहा हूँ। हमारे देश के अंदर एक संगठन ऐसा है, हमारा देश पहला मात्र एक ऐसा देश है जिसकी सरकार को गैर सरकारी संगठन चलाता है। मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की गवर्नमेंट को चलाती है, आरएसएस। तो वो जो आरएसएस है उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, लेकिन अशफाकुल्ला खां को भूल जाते हैं, वीर अब्दुल हमीद को भूल जाते हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल जाते हैं। भाई क्यों भूल रहे हैं? क्या उन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या लाखों मुसलमानों ने अपने सर नहीं कटाए? क्या आप भूल गए लाल किले के जो चोटी पर झंडा लहराते हैं वो किसका है? क्या आप भूल गए जो हमारे देश के अंदर इंडिया गेट बना हुआ है, इंडिया गेट पर तमाम शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर लाखों नाम मुसलमानों के चीख चीख के ये गवाही दे रहे हैं कि इस देश का, इस प्रदेश का, इस बिहार का हर बच्चा ओसामा शहाब बनना चाहता है, क्योंकि इस देश को ओसामा शहाब के पूर्वजों ने खून से सींच करके आज़ाद कराया है। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। देखिए इस बार क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, और शादाब साहब से चुनावी चर्चा हो रही थी, तो बहुत गहरी चर्चा हो रही थी, तो हमें लगा कि हम भी अपनी बात जो है सोशल मीडिया पर रखें। मैं खुद सिवान से आता हूँ, मैं इनसे भी कह रहा था थोड़ी देर पहले, और आपसे भी कहूँगा प्लीज़ आप लोग सिवान भी जाना, बिल्कुल पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हालांकि मेरी उम्मीद कम है कि मैं चुनाव में आ पाऊँ इस बार, कुछ है पर्सनल रीजंस है, काम वाम का कुछ मामला है, लेकिन यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जात पात से ऊपर उठ के इस बार वोट कीजिएगा। और इन सभी में थोड़ी देर पहले भी चर्चा इस विषय पे कर रहा था कि बहुत ही दुख होता है मुझे जिस तरीके से बिहार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टी के समर्थक। जैसे कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई, तो मोदी जी की माँ को गाली दी गई, तो फिर कांग्रेस और राजद के जो सपोर्टर्स है वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को भी बहुत बार गाली दी गई है। यार ये सब हमारा मुद्दा नहीं है, प्लीज़ आप समझिए। हमारा मुद्दा यही है कि हमारी जो शिक्षा है उसका स्तर क्या है, अस्पतालों की हालत क्या है, नौकरियों की कंडीशन क्या है, नौकरी कितने लोगों को मिली, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे आप लड़िए, बेशक लड़िए, आपस से मत लड़िए, इन नेताओं से लड़िए। जो आपकी सरकार है उस सरकार से सवाल कीजिए, बस वोट डालिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। एक और अपील, बहुत सारे लोग बिहार के बारे में मैंने सुना है और मैं गया भी हूँ, धरातल पे भी उतर के देखा है कि दारू मुर्गे के चक्कर में वोट बेच देते हैं बहुत सारे लोग। मैं एक खास कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा समाज जो निचला तबका है वो दारू मुर्गे के चक्कर में वोट बेच देता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वोट है ये इतना बेशकीमती आपके पास में, इतना बड़ा बेशकीमती एक नवरत्न है, एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा अनमोल रत्न है, आप उसकी कीमत कम से कम दारू मुर्गा या पैसे मत आंकिएगा। कम से कम अपने बच्चे को डीएम सीएम बनाइए, अपने बच्चे को इंस्पेक्टर बनाइए, अपने बच्चे को एसएसपी बनाइए, अपने बच्चे को एमबीबीएस बनाइए। कम से कम इतनी कीमत तो आंकिए कि अगर कोई नेता इतनी सुविधाएं दे रहा है आपको कि आपका बच्चा डीएम बने, आपका बच्चा सीएम बने, आपका बच्चा मंत्री बने, आपका बच्चा इंस्पेक्टर बने, आपका बच्चा एसएसपी बने, आईएएस पीसीएस बने, और ऐसे स्कूल, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे अगर कोई नेता आपको, तो भेज दीजिए, वरना वोट मत बेचिए इससे कम कीमत पर। चलो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद।